टीम अल्फा और ब्रावो, हाथ खड़े करो पुराने वाले। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, ये सारी शक्लें पहचान लो। इनको हम टीम अल्फा बोलते हैं और टीम ब्रावो। सो रिकॉग्नाइज देयर फेसेस। ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी केज में लड़ चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, वुशु, बॉक्सिंग, एमएमए, सब में, ठीक है। एंड दे आर गोइंग फॉरवर्ड। जैसे इसका अब ये बॉक्सिंग में हेड कर रहा है आगे, वुशु ऑलरेडी जीत चुका है, ये एमएमए ऑलरेडी जीत चुका है, कर चुका है गोल्ड मेडल। रक्षण, सेम इज वकार, उज्ज्वल एंड ओरा। ये अभी मोटा हो गया क्योंकि इसकी शादी हुई है, बट इसने गोल्ड मेडल जीते हैं और 2। सो दीज पीपल आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ठीक है। अब आपका चाहे पर्पस सेल्फ डिफेंस हो या आगे जाके केज फाइट करनी है, अगर आपने जो भी करना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज कि आपको ये सब यूज़ कैसे करना है। यूज़ इन द सेंस आपका कोर वैल्यू अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ये नहीं आपने सीख लिया तो तोड़ना शुरू कर दिया और डोजो का नाम बदनाम कर दिया। बिकॉज इफ यू डू समथिंग आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स, तो क्या होगा उससे? पुलिस आएगी, तुम्हें तो बोलेगी, साथ में वो यहाँ आएगी कि भाई साहब अब ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को। सो हैविंग अ गुड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, गुड मोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल वैल्यूज आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव एन ओथ, एंड द ओथ गोज लाइक कि सिर्फ वो वलहला की ओथ है, सिर्फ यहाँ की, इस डोजो की ओथ है वो। वलहला का सबको मीनिंग पता है वैसे एक्चुअली। जो लोग वॉरियर्स वॉर में मरते हैं वो लोग जाते हैं और उसको वलहला बोलते थे वो। हमने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके, दैट मीन्स यू आर made as a warrior and you are willing to die like a warrior with a smile on your face. That's why Valhalla, that's why we named it Valhalla. इसमें एक वैल्यू होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि अब वॉर में ही लड़ना है तो भाई मरना है तो कहीं भी वॉर क्रिएट करनी शुरू कर दी, वो नहीं करना है। यू डोंट नीड टू क्रिएट वॉर्स, जस्टिफाइबल वॉर्स, ठीक है ना, जस्टिफाइबल वायलेंस। जैसे कोई बच्चा खतरे में है, आपके लव्ड वंस खतरे में है, ठीक है ना, मम्मी, सिस्टर वगैरह, स्टफ लाइक दैट, यू नो, गर्लफ्रेंड खतरे में है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एज अ वेल ट्रेन्ड पर्सन टू प्रोटेक्ट देम। एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसको आप तोड़ भी रहे हो उसको पूरा सिर फाड़ के जान नहीं ले लेनी है, क्योंकि उस 1 मिनट में तुम्हारी वाहवाही तो हो जाएगी, बट पूरी ज़िंदगी जेल में जाना पड़ेगा, थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, कहीं फॉरेन नहीं जा पाओगे, केस हो जाएगा अगर एक FIR भी रजिस्टर हुई, याद रखना, ठीक है ना। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। दीज आर नॉट फॉर फन, ठीक है ना। फन करो यहाँ पे, बाहर नहीं। सो टेक केयर। कुछ लोग ड्रंक होते हैं, कुछ लोगों में दिमाग नहीं होता, पिया हुआ है, उसको क्या पता लग रहा है क्या हो रहा है। तुमने उसको जाके कूट दिया, MMA स्टाइल में सुप्लेक्स दे दिया, मार दिया जान से। इट डजंट मेक एनी सेंस। ही इज जस्ट अ ड्रंक। वो जिसका जो काम एक थप्पड़ पे हो सकता है या एक डबल टेक डाउन में बिना सर फाड़े उसका आराम से नीचे ले जाके उसको कंट्रोल में करके चौक पे हो सकता है, वो काम के लिए आपको मर्डर करने की जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है ना। यू नेवर नो, आपको एक घूसा लगा, आपने मारा खींच के और उसको वो नॉक तो हो गया, लेकिन सर जाके उसका कंक्रीट में बजा, फट गया सर, ही इज गॉन नाउ, बाय बाय। आपका करियर गया, वो बंदा गया, आपकी पूरी जिंदगी गई बेसिकली वो से एक मोमेंट के लिए। डू नॉट डू दैट। दैट्स व्हाई रेसलिंग, पोलाइट रेसलिंग, इजी रेसलिंग, आराम से नीचे लेके गए, आराम से चोक किया, नो मैटर, हंसते हंसते विद अ स्माइल ऑन योर फेस। इसका मतलब ही ये सीखने का कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटी गायब, खत्म। वो जो आती है ना कि अरे यार इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, ऐसे कैसे मैं जाने दूं। एक सीखा हुआ फाइटर जाने देगा, क्यों? उसको पता है भाई मैं चाहे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट क्यों करना है। ही इज नॉट इनसिक्योर, उसको पता है मैं कितना डैमेज दे सकता हूँ सामने वाले को। सो ही इज़ नॉट इनसिक्योर। लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग 4 लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हें जेल से छुड़ाने नहीं आएंगे। जब तुम जेल में होगे तो वो नहीं देने आएंगे, क्या कहते हैं, ज़मानत। तुम्हारे माँ बाप भी आएंगे। सो बी वेरी केयरफुल, लर्न हाउ टू केयरफुली कंट्रोल्स द अदर अपोनेंट। अगर आप सेल्फ डिफेंस सीख रहे हो तो, और अगर आप केज फाइटिंग सीख रहे हो तो फिर तो फुल ऑन, फिर तो उसका प्रॉपर मैनुअल है। आया समझ? जैसे डिफरेंस देयर, बट वेरी स्मॉल डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केज फाइटिंग में भी ज़्यादा कंट्रोल ही होता है। अगर आप देखोगे केज फाइट्स भी, UFC वगैरह देखते हो, कितनी बार मुंह फटते हैं मुंह, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं होता, उतना उस लेवल का डैमेज नहीं होता। मोस्टली वो कंट्रोल कर रहे होते हैं ग्राउंड पे जाके, या थाइस पे नीज मार रहे होते हैं, या मुंह पे तभी मारते हैं जब वो बॉक्सिंग कर रहे हो, राइट। सो इट इज़ वेरी सिमिलर बट नॉट द सेम, ठीक है। इसीलिए एक ओथ डिज़ाइन हुई है। अब ओथ क्या है, खड़े हो जाओ सारे अब। सो दी ओथ गोज लाइक लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, साथ में लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। पहली चीज़ अपने लिए, अपनी इज्जत करो, अपनी शरीर की, अपने दिमाग की और अपनी ज़िंदगी की, ठीक है ना। चौड़े होने में, दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के चक्कर में जेल, लाइफ रुइंड, एवरीथिंग गॉन, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो सारे, ऑल न्यू गाइज एंड दी ओल्ड वंस। एक वीडियो के चक्कर में या एक मशहूर होने, फेमस होने के चक्कर में, या अपने दोस्तों को दिखाने के चक्कर में गड़बड़, यू गॉन फॉर लाइफ। सो लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, फर्स्ट इज योर सेल्फ। लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। अपनी इज्जत करो,
ठीक है ना, अपने ड्रीम्स की इज्जत करो, अपने सपने की इज्जत करो और अपने शरीर और अपने दिमाग की इज्जत करो, ठीक है। देन लॉयल्टी फॉर योर वॉरियर्स, फेलो वॉरियर्स, ठीक है ना, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर योर वॉरियर्स, उनके शरीर और उनके दिमाग की इज्जत करो, ठीक है ना। जान के जोर से नहीं करना है, उसने मारा है रोक दो, भाई रुक जा, जोर से मार रहा है, पहली बार समझाओ, दूसरी बार समझाओ, नहीं समझ आ रहा तो तीसरी बार तो बनता है, ठीक है। लेकिन डू नॉट स्पार विद पीपल जो जोर से मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंकशन पता है सबको, सबको पता है कंकशन, ठीक है। कंकशन नहीं होना चाहिए। घर जाके अगर सर दर्द हो रहा है, आओ बताओ, सिंचय सौरभ को बताओ, मुझे बताओ कि सर मैं घर गया था, मुझे पेन हो रहा है, ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। फिर हम पूछेंगे कि आपने किसके साथ स्पारिंग करी, कहाँ स्पारिंग करी, एंड वी विल कीप एन आई ऑन यू कि अगर आप अब स्पारिंग नेक्स्ट कर रहे हो तो आप आराम से करो। हेडेक, घर जाके हेडेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हेडेक नहीं होना चाहिए। कहीं जॉइंट में चोट नहीं लगनी चाहिए। क्या नहीं लगनी चाहिए? जॉइंट पे। कहाँ पे? जॉइंट पे चोट नहीं लगनी चाहिए। सो रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी फॉर योर फेलो ब्रदर्स। उनको भी चोट ना लगे, उनको भी कंकशन ना हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने अपना स्पारिंग पार्टनर तोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग करने का, क्योंकि वो भी नहीं ट्रेन कर पाएगा। फिर क्या करोगे? दंड मारोगे? वो तो घर में ही मार सकते हो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? आ रहा है समझ? सो लॉयल्टी फॉर फर्स्ट माई सेल्फ, लॉयल्टी फॉर माई ब्रदर्स। सो उसमें आपका ड्रीम भी आता है और आपके भाइयों का ड्रीम भी आता है। जैसे इन भाइयों का ड्रीम है आगे जाके UFC तक जाना, वन चैंपियनशिप, बड़े ब्रांड्स तक जाना। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके साथ आराम से करो और उनके साथ, बल्कि आप भी बढ़ो, वो भी बढ़े आपके साथ, ठीक है। आपका भी ड्रीम होगा, सेल्फ डिफेंस वगैरह, वट एवर योर ड्रीम इज। तो अपना ड्रीम जो है और सामने वाले के ड्रीम, दोनों की आपने रिस्पेक्ट और लॉयल रहना है। कोई पैसे के लिए बिक मत जाओ, अपने ड्रीम को मत बेच दो, ठीक है ना। इफ़ यू थिंक दैट, आजकल क्या हुआ कि अभी सैचुरेट होगी मार्केट AI की, जैसे बोलते हैं, एवरीबडी थॉट दे AI में बहुत पैसा है, सारे AI में लग गए। नॉट एवरीबडी इज मेड फॉर इट। वॉट यू आर मेड फॉर, गो एंड लुक फॉर इट कि क्या हो, क्या किस चीज़ के लिए तुम बने हो। जैसे ये भाई कह रहा है मैं जाऊँगा केज में, सो ही नोज, राइट। सो दैट्स वेयर यू शुड नो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, और लॉयल रहो। बिक मत जाओ कि नहीं यार पैसे नहीं है इसमें, तो अरे यार इज्जत नहीं है, डजंट मैटर, आ जाती है अपने आप। यू कीप डूइंग, बी डेडिकेटेड। बट इसलिए नहीं कि इज्जत और पैसा आएगा, इसलिए क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है। इट इज़ योर लव ऑफ योर लाइफ। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। जो भी मन करता है करो। ओनली वन लाइफ, ज़्यादा नहीं है भाई, किसी को नहीं पता आगे क्या है। एंड यू कैन डाई टुमारो, यू कैन डाई फॉर सम अदर डिजीज whatsoever, बट स्टार्ट लिविंग, ठीक है ना। सो लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, देन कम्स वलहला। दैट इज, ये कोर वैल्यूज लेके आप कोई भी काम करो जिंदगी में, डजंट मैटर, बिकॉज you guys are the next politicians, you guys are the next fighters, you guys are the next coaches, you guys are the next whatever. हमारा हो गया, ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है, ठीक है। You guys are the next ones, ठीक है। So have that core value, be committed to your cause. आपकी कॉज की कमिटमेंट अगर होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे उसमें, वरना आप अच्छा नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं बनोगे। और जो भी देखेगा एक बार तो हायर कर लेगा, दूसरी बार नहीं करेगा। देन कम्स फायर, जोश, जज्बा और जुनून। तीन चीज़ें, जोश, जज्बा, जुनून, सबका एक ही मीनिंग है, यानी कि वो एक फायर यहाँ रहनी चाहिए बैली में। शुड ऑलवेज बी देयर। चाहे आपके हाथ पैर टूट जाएं, जो मर्जी हो, डजंट मैटर। एक फाइटर है, मैं फाइटर, जिसका हाथ कटा हुआ है, वो फिर भी लड़ता है। एक के पैर नहीं है, जित्सु, अभी उसका जित्सु मैच हुआ है, दोनों पैर नहीं है उसके, मैच लड़ा है वो जित्सु का। दैट इज़ कॉल्ड फायर। हमारे तो चारों सलामत हैं, फिर भी हम सोचते हैं 50 बारी। उसने नहीं सोचा, क्या पता एक हाथ और टूट जाता, फिर दो पैर तो ऑलरेडी गए हुए हैं, अब तो एक हाथ और नहीं है, बट स्टिल दैट फायर इज़ देयर। फायर अगर है अंदर तो कुछ भी कर सकते हो और कुछ नहीं होता है। ये 7 लड़ चुका है ना, ये खड़ा सीधा, इसने बाइक से अपना शोल्डर तोड़ा है, MMA फाइट में नहीं टूटा इसका, ठीक है ना। 7 फाइट्स ही हैज़ फॉट एंड मोस्टली विंस, 5 जीतता है, ठीक है। एक तो बहुत पहले आ रहा था, फर्स्ट फाइट तो हर कोई हारता है। अंडरस्टैंड, जब तक आपको केज की नॉलेज ना हो ना, केज के प्रेशर की नॉलेज, केज का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। केज में लोग चीख रहे होते हैं, बाहर से गालियाँ आ रही हैं, ऊपर से रोशनी आ रही है, हाइप्ड अप है सारा, एड्रेनलिन फुल ऑन है, वो बिल्कुल अलग सीन होता है केज का। दैट विल एक्चुअली मेक यू मोर करेजियस, मेक यू मोर ब्रेव, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो वो फर्स्ट फाइट तो हर कोई हारता है, बट आप कैसे हारते हो वो भी मैटर करता है। हाउ डू यू लूज, एंड लूजिंग एक्चुअली टीचेस यू।
ये जो होता है ना कि अरे यार मैं तो लग गया, अरे यार मैं तो, इस नए लड़के ने कैसे मुझे मार दिया। आएंगे नए लड़के जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी आपसे, क्या पता उनकी पावर ज़्यादा हो। डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट हैपन्स विद एवरीवन। इन फैक्ट लर्न, एवरी डिफीट इज़ अ लर्निंग। मैं इनको यही बोलता हूँ सारे फाइटर्स को, इसकी कोई वैल्यू नहीं है UFC वगैरह में, एमेच्योर फाइट्स की। प्रोफेशनल्स तक के लिए अभी आप प्रिपेयर होगे, कम से कम 30-40 फाइट्स लड़ो, हारो, ताकि आप सीखो, ताकि कोई भी सरप्राइज ना रह जाए। जब आप UFC तक पहुंचो तब कोई ऐसा फाइटर आए जो आपको पता ही ना हो, कभी उससे उस कैटेगरी जैसे फाइटर से आप कभी भिड़े ही नहीं। समझ में आया? दैट्स व्हाई केज इज इंपॉर्टेंट। केज फाइट मेरे ख्याल से तो सबको करनी चाहिए एक बारी, बट इट्स अप टू यू, यू नो, इट्स नॉट, वो सबका अपना अपना होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस। सो नाउ कम्स आवर कमिटमेंट दैट गोज माई लाइफ फॉर वलहला एंड वलहला फॉर लाइफ, बिकॉज आवर कोर वैल्यूज, दैट इज अ कमिटमेंट टू आवर कोर वैल्यूज, जो हमारी ये कोर वैल्यूज है। आप कल को किसी को भी कोच करो, ये कोर वैल्यूज आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी टेक दिस कमिटमेंट, नथिंग एल्स। यू नो, वलहला इज बेसिकली ये कोर वैल्यूज आपको अंदर इनकलकेट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट वलहला, ताकि जब भी आपको नाम दिमाग में आए वलहला का, you think of the Vikings, you think of bravery, you think of no matter what happens, there is no backing out whatsoever. Once you are gone in, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, whatever it is, once in you are in, ख़त्म हो रहा है फिर वो, जब तक आगे तक नहीं जा रहे, no backing out, ठीक है?